शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी क्यों की? हम पाकिस्तानी खुद भी नहीं खुश रहते, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते, क्योंकि हमारा मसला है कि हमको हर किसी के मामले में टांग अड़ानी होती है। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी हुई सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोग शोएब मलिक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग सना जावेद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इसी के ऊपर इंडिया से भी क्रिटिसिज्म आ रहा है। और जो क्रिटिसिज्म इंडिया से आ रहा है शोएब मलिक के ऊपर, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप जहां जहां जो भी पोस्ट देखेंगे शोएब मलिक की शादी के सना जावेद के साथ, वहां के अगर आप कमेंट्स खोलेंगे तो जितने भी इंडियंस का अकाउंट होंगे वो सारे के सारे शोएब मलिक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब वो लोग शोएब मलिक को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और पाकिस्तान में कुछ लोग शोएब मलिक को, स्पेशली जो वुमेन्स है, वो शोएब मलिक को क्यों क्रिटिसाइज कर रही है, आए जरा इसके ऊपर बात करते हैं और इस शादी की क्या कहानी है इस पर भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अब मेरा काम है क्रिकेट का, मेरा काम नहीं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का, और मैं करना भी नहीं चाहता। अगर किसी को कोई बुरा लगे तो पहले ही ऑलरेडी माफी है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमारे फेमस क्रिकेटर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी इमेज को मैं क्लियर करूं। देखिए, सबसे पहले तो शोएब मलिक और सना जावेद को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। जीतो पाकिस्तान से इनकी, जिसको कहते हैं ना, मिलना शुरू हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक बड़ी अच्छी जोड़ी नजर आ रही है। अब जरा शुरुआत करते हैं पूरी कहानी की। 2008 के अंदर दुनिया की, आप समझ ले, एशिया की सबसे बड़ी शादी होती है सानिया मिर्जा वर्सेस शोएब मलिक। अब जब सानिया मिर्जा, आपको पता है कि उस वक्त की एक बहुत बड़ी स्टार रह चुकी हुई है, अभी भी वो स्टार है, टेनिस की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है, और उनका नाम जिसको कहते हैं ना, सुनहरे हरूफों से लिखा जाता है। जब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी हो रही थी, सानिया मिर्जा बकौल बकौल इंडियन फैंस के, और ऐसा दिखता भी है कि पूरे इंडिया के अगेंस्ट होकर उन्होंने शोएब मलिक से शादी का फैसला किया था, और उनके ऊपर काफी ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म भी किया गया था कि क्यों पाकिस्तानी लड़के से शादी की जा रही है। यही नहीं, उनको अपना हैदराबाद में घर छोड़ना पड़ा, वो दुबई के घर में शिफ्ट हो गई हुई थी शोएब मलिक के साथ रहने के लिए। तो लोग ये कह रहे, स्पेशली इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि एक लड़की ने आपके लिए इतना कुछ किया, अपने करियर को दांव पे ऊपर लगाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद आपने उसको छोड़ दिया, ये क्या किया? तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथों से बजती है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ये भी तो देखें ना, 2008 से लेकर 2024 तक दोनों साथ भी तो रहे हैं ना, और ये सेपरेशन हुई है। लोग कह रहे हैं कि डाइवोर्स अभी तक दिया नहीं, शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। ये तो क्वालिटी है, यही तो क्वालिटी है दोनों, जिसको कहते हैं ना, लोगों की, इस कपल की, कि इन्होंने अपनी किसी बात को बाहर आने नहीं दिया, अपनी फैमिली को सेफ रखा हुआ है। यही क्वालिटी है शोएब मलिक की। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, शोएब मलिक को क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि शोएब मलिक जो है वो अपनी फैमिली की इमेज को भी, जिसको कहते हैं ना, बड़ा तरीके से लेके चल रहे हैं, हर चीज को बड़े तरीके से लेके चल रहे हैं। खाली अब ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि सानिया मिर्जा ने सब कुछ छोड़ा, आप ये भी तो देखें ना, शोएब मलिक ने भी तो पाकिस्तान की लड़की को छोड़ के इंडिया की लड़की से शादी की थी, तो उनके ऊपर भी तो लोगों ने बातें की होगी ना। लेकिन यहां से कोई ऐसी बात नहीं करेगा। इनको भी छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे, वहां से बातें आ रही हैं, इंडिया वाले बातें कर रहे हैं, समझ आ रही है। पाकिस्तान में रह के औरतें जो है, ज्यादातर फीमेल्स जो है, वो शोएब मलिक को क्रिटिसाइज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके बारे में गलत अल्फाज यूज कर रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही वैसा क्यों यूज कर रही है, क्योंकि उनको भी सब कुछ पता है, सब कुछ, जिसको कहते हैं ना, सबके सामने क्लियर है। और अपने ही खिलाड़ी को क्रिटिसाइज करना ये समझ से बाहर है। अदरवाइज देखा जाए तो सना जावेद के ऊपर भी अब क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका हुआ है, उनके ऊपर भी लोग बातें कर रहे हैं कि इनकी भी शादी हो चुकी हुई थी। अब मैं उनको क्लियर कर दूं कि देखिए, रिसेंटली उनका कुछ महीने पहले उमैर जायसवाल, जिसके साथ उनकी शादी हुई थी, उनके साथ उनका डाइवोर्स हो चुका हुआ है। उसके बाद, जिसको कहते हैं ना, उनकी शोएब मलिक के साथ शादी हुई है। और हमें, जिसको कहते हैं ना, लोगों की खुशियों में खुश होना चाहिए, ना कि उसके अंदर चीजें ढूंढनी चाहिए उनको क्रिटिसाइज करने की। माशाल्लाह से एक बहुत प्यारा कपल है, अल्लाह पाक इस कपल की, जिसको कहते हैं ना, आने वाली जिंदगी में बरकत डाले। इसी के साथ अगर बात करें पाकिस्तान के जो कप्तान सरफराज अहमद, एक्स कप्तान सरफराज अहमद है, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब पाकिस्तान को सरफराज अहमद छोड़ रहे हैं, इसके पीछे कोई बहुत सॉलिड वजह होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको जिस मुल्क ने इतना कुछ अता किया और उस मुल्क को आप छोड़ के जा रहे हो, ये तो बड़ा शॉकिंग चीज है। सरफराज अहमद ने ऐसा फैसला क्यों किया? हालांकि सरफराज अहमद को किसी चीज की कमी नहीं है, पैसा उनके पास बहुत है, इज्जत उनके पास बहुत है, हर चीज उनके पास बहुत है, फिर वो क्यों पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उनसे जो जो जहां जिस सोर्स से पता चला है, तो उन्होंने यही कहा कि सरफराज अहमद मायूस है, दुखी है। उनको एक तो अपना फ्यूचर भी नजर आ रहा पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, दूसरा ये कि उनको पाकिस्तान की सिचुएशन भी, जिसको कहते हैं ना, सही नजर नहीं आ रही। वो अपनी फैमिली को एक, जिसको कहते हैं ना, सेटल करने जा रहे हैं, लंदन के अंदर वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अब वो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पीएसएल खेलने आया करेंगे।
आपको याद होगा सरफराज अहमद ने जो टूर ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ था उसके अंदर उनको एक मैच मिला था, उसके बाद उनको चांस नहीं मिला और उस एक मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस रही थी उनको पता चल गया था कि अब मेरे लिए खेलना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान टीम से, तो उनको अंदाजा उस चीज का हो चुका हुआ था। और वैसे भी उनकी एज काफी हो चुकी हुई है, अब उनका रिटायरमेंट का टाइम आने वाला था, तो उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया, लेकिन वो पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे। तो अब हम कुछ नहीं कह सकते सरफराज अहमद को, जैसे कहते हैं ना, विश ही कर सकते हैं उनकी आने वाली जिंदगी के लिए कि अब जो उन्होंने फैसला कर लिया है तो उसके अंदर उनको सपोर्ट है फुल के, वो अपने फैसले को, जिसको कहते हैं अपनी फैमिली के लिए उन्होंने जो सोचा है उसमें अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और सरफराज अहमद कल भी हमारे हीरो से, आज भी हमारे हीरो और हमेशा हमारे हीरो रहेंगे।